हे दोस्तों, आज हम विश्वकर्मा वंश के प्राचीन शिल्पियों के ज्ञान और कौशल को दर्शाने वाली एक प्राचीन संरचना का अवलोकन करेंगे, जिसको आज हजार स्तंभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर तेलंगाना राज्य के वरंगल में हन्मकोंडा नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर में खास बात यह है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी के स्थान पर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया गया है। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही प्रतीत होता है कि मंदिर में 1000 स्तंभ हैं। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इस मंदिर की संरचना एक तारे के आकार की है। अब इन स्तंभों पर की गई कारीगरी को देखिए। यह कार्य कितना सूक्ष्म और जटिल है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मशीनरी के द्वारा इस कार्य को किया गया होगा। आधुनिक इतिहासकारों की बात माने तो यह छेनी और हथौड़े से किया गया कार्य है। यदि हम कल्पना करें कि यह कारीगरी छेनी और हथौड़े से की मदद से की गई होगी, तो आप समझ सकते हो कि हमारे पूर्वजों के पास कितना धैर्य और आत्मविश्वास रहा होगा। तब यह एक दिन का कार्य नहीं रहा होगा। सच में यह एक अद्भुत है। आधुनिक समय में ऐसी कारीगरी बिना किसी मशीनरी मदद के कर पाना असंभव है। स्तंभ पर तराशे गए डिजाइन में फूलों की बहुत बारीकी से नक्काशी तैयार की गई है, जिसमें इतने छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं कि इन छिद्रों में आपको एक धागा पिरोने में भी बहुत मुश्किल होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण करते समय हमारे पूर्वजों ने कितनी बारीकियों का ध्यान रखा होगा। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही प्रतीत होता है कि इस मंदिर में केवल स्तंभ ही स्तंभ रहे होंगे। वास्तव में अन्य मंदिरों के विपरीत इस मंदिर के स्तंभ एक दूसरे से इस प्रकार सटाकर लगाए गए हैं कि वो इस मंदिर की दीवारों का निर्माण करते हैं। इन स्तंभों को एक दूसरे से इस तरह चिपकाया गया है कि देखने पर प्रतीत ही नहीं होता कि यह स्तंभ है कि दीवार। और आश्चर्य की बात यह है कि यह मंदिर बेजोड़ है। इस मंदिर को देखने पर कहीं भी जोड़ नजर नहीं आता। इस मंदिर का निर्माण किसी चट्टान को काट कर नहीं किया गया, बल्कि बहुत से पत्थरों के ब्लॉक से किया गया है। पत्थर के इन ब्लॉक्स को इतनी बारीकी से मिलाया गया है कि देखने पर प्रतीत होता है कि यह एक पत्थर से बनी संरचना हो। अब प्रश्न यह उठता है कि उस समय न सीमेंट था और न ही किसी प्रकार का कोई ग्लू, जिसका इस्तेमाल इस मंदिर में किया गया हो। तो फिर इस बेजोड़ संरचना को
कैसे बनाया गया होगा? या फिर हमारे पूर्वजों ने किसी प्रकार की जटिल लॉकिंग तकनीक का विकास कर लिया था?